राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन की ग़ुरबत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुए, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल था और न आपको लिपटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक़ हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया था, चनांचा वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जमारात को 400 मरतबा दरूद का नजराने भेजते हो, लेकिन पिछली जमारात को तुमने दरूद शरीफ न पढ़ा, लिहाजा उसके कुफारे के तौर पर 400 दिनार बतूर कुफारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। उस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिर अलज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दिनार गरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और इनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बला झिझक तशरीफ़ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इस असना में बसरा को सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान आप राबिया बसरी अपनी बहनों से बछड़ गई। राबिया बसरी एक काफले में जा रही थी कि काफले को डाकुओं ने लौट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लौट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मशक्क़त का काम लेता था। उसके बावजूद आप दिन भर काम करते और रात भर इबादत करती रहते और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखते। इत्तेफाकन एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरियावज़ारी की आवाज़ सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर कौन इस तरह गिरियावज़ारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सरबुसजूद है और नहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह तुम मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है तो मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माज़रत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफी खुदा से लर्ज़ गया। उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि खुद उसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुश नसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़ियादतियों को इस ज़ात के सिदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। सुभान अल्लाह।